गुर्जर ओबीसी में आते हैं, तो क्या ओबीसी जाति जैसे जाट, गुर्जर, यादव क्या क्षत्रिय होते हैं? यदि गुर्जर क्षत्रिय होते हैं तो क्षत्रिय कैसे होते हैं? विद प्रूफ के साथ आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुर्जर क्षत्रिय कैसे होते हैं। फिर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हम क्षत्रिय हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं हमारे भाइयों से कि गुर्जर क्षत्रिय हैं तो ओबीसी में क्यों आते हैं, आरक्षण क्यों लेते हैं। आज ये सब चीज आप जानोगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ये जानना जरूरी है ओबीसी क्या है। तो ओबीसी की फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास। इसकी हिंदी होती है अति पिछड़ा वर्ग। ज्यादातर लोग यहाँ पे सी का मतलब कास्ट समझते हैं, लेकिन सी का सही मतलब होता है समूह। इस समूह में कई जातियां आती हैं, जैसे गुर्जर, यादव, जाट, कुशवा, बघेल, अन्य जातियां आती हैं, हजारों जातियां। अन्य पिछड़े वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है? अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एक वर्ग है। यह सामान्य वर्ग यानी जनरल में ही सम्मिलित होता है, पर इसमें आने वाली कास्टें गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं। यह भी सामान्य वर्ग का हिस्सा है। जो जातीय वर्गीकृत के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है। यह ओबीसी एक जनरल कैटेगरी ही है। इसकी सभी जातियां ओबीसी की जनरल कैटेगरी में ही आती हैं। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था। इसमें पहले ओबीसी की कुछ जातियां जनरल कैटेगरी में ही आती थीं। लेकिन वो कैसे आती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये हमारा संविधान कहता है हमसे। हमारा संविधान कहता है कि जो पिछड़ी हुई जाति हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, कई तरह से जो पिछड़ी हुई जाति हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो शूद्र ही हो इसीलिए उनको आरक्षण मिलेगा। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, शूद्र ही हमारे ही जैसे होते हैं, अपने ही जैसे होते हैं। और जो शूद्र भाई हैं उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भाई हैं एक तरीके से सबके। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि आरक्षण जाति आधार पर नहीं होता। 1993 के मंडल कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने बताया था किस किस आधार पर भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिया जा सकता है। बालाजी मामले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति अपने आप में कोई आधार नहीं बन सकती, उसमें दिखाना पड़ेगा कि पूरी जाति ही शैक्षणिक और सामाजिक रूप से बाकियों से पिछड़ी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं समझते कि जाट अन्य लोगों से पिछड़े हैं। यहाँ इस बात से यह सिद्ध होता है कि जो ओबीसी जाति हैं उनको आरक्षण मिलता है तो वो सिर्फ क्यों मिलता है? क्योंकि वो पिछड़ी हुई जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, अन्य कई तरीके से। जैसे कि मैं गुर्जरों की बता दूंगा आपको। 1857 में कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी थे। उस टाइम में ब्रिटिश शासक था, वो ब्रिटिश शासकों से विद्रोह हुआ था। विद्रोह में गुर्जर समाज के कई गांव थे, चपराना दिल्ली का गांव था और भी कई गांव थे। उसमें हजारों गुर्जरों से उनकी जमीन जायदाद जो थी वो सब छीन ली गई थी। उसके बाद उनको क्रिमिनल एक्ट लगा दी गई थी उनके ऊपर, और वो शहरों से अपने घरों को छोड़ छोड़ के जंगलों में रहने लगे थे। इस वजह से गुर्जर पिछड़ गए हुए थे नौकरियों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। ये सब वजह थी। यदि हम वेदों और पुराणों की माने तो ये सभी जाति जैसे यादव, गुर्जर, जाट और मौर्य, ये जातियां क्षत्रिय ही कहलाई गई हैं। आप एक चीज सुन के हैरान हो जाओगे, ब्राह्मणों की भी कई जातियां ओबीसी में आती हैं, राजपूतों की भी कई जातियां ओबीसी में आती हैं। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जातियां, जैसे ब्राह्मणों की एक जाति है गोस्वामी, वो झारखंड में और बिहार में ओबीसी कैटेगरी में आती है। मध्य प्रदेश में राजपूतों की एक जाति है लोधी, वो जाति ओबीसी में आती है। तो यह कहने का मतलब सीधा सीधा ओबीसी जो जातियां हैं वो क्षत्रिय हैं। उनको यदि आरक्षण मिलता है तो वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में सबको बराबर किया जाए।
इसलिए इनको आरक्षण मिलता है। सभी ओबीसी जातियां शूद्र नहीं होती। ये इस बात से और इन प्रूफों से ये सिद्ध होता है कि जरूरी नहीं कि कोई ओबीसी में आए तो वो क्षत्रिय नहीं है। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम क्षत्रिय हैं दिल से और दिल तक। खास करके पुराणों, वेदों, कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट डॉक्यूमेंट, काफी चीजें प्रूफ करके मैंने पढ़ी, लिखी, समझी, उसके बाद में ये वीडियो बनाया और आप तक पहुंचाया। तो वीडियो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे और भी लोग हैं वो जान सकें कि हम क्षत्रिय हैं। यदि हम हैं तो कैसे क्षत्रिय हैं? क्या हम ओबीसी में आते हैं तो क्या हम क्षत्रिय नहीं हैं? हम क्षत्रिय हैं। ओबीसी में आए हैं तो हम सिर्फ इसी वजह से आए हैं। वीडियो शेयर करो जिससे सभी लोग इस चीज से संतुष्ट हो सकें और जान सकें कि हम क्षत्रिय हैं। लेकिन ओबीसी में आने की वजह क्या थी, कब ओबीसी में हमारे लोग आए गए थे और क्या वजह पूरी। बाकी आप सब समझदार हो। राम राम जी।